फ़ौक़ानिया उर्दू का टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि फ़ौक़ानिया का न्यू बैच मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। जिन्हें नहीं मालूम है तो अभी आप लोग ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि उर्दू के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग को पता होगा इंग्लिश के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर आप लोग देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है, तो उर्दू ज़ुबान की पहली बाज़ाब्ता दास्तान कौन सी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है उर्दू ज़ुबान की पहली बाज़ाब्ता दास्तान कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया है बागो बहार, फसाना अजायब और तो और यहाँ पे सबरस भी है, आराइशे महफिल भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन जी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उर्दू मोहल्ला और औदे हिंदी किसके खतूत के मजमूए हैं। तो किसके खतूत के मजमूए हैं, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग खुदाई सख्न के लक़ब से किस शायर को याद किया जाता है। तो खुदाई सख्न किस शायर को कहा जाता है, तो मीर तकी मीर। ठीक है, ये किसका लक़ब है, तो मीर तकी मीर का है। खुदाई सख्न किसका लक़ब है, तो मीर तकी मीर का लक़ब है। अगला सवाल है यहाँ पर गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िए और हम रदीफ़ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों में से हम काफ़िया और हम रदीफ़ होंगे उसे मतला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मतला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो कौन है, तो कुली कुतुब शाह है। नज़ीर अकबर आबादी किस नवैयत की शायरी के लिए मशहूर है, तो अवामी व नज़मिया शायरी के लिए मशहूर है। अगला सवाल है रसाला, यहाँ पे एक रसाला है तहज़्ज़ुबुल अखलाक किसने जारी किया था। ये रसाला किसने जारी किया है, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया है। यहाँ पे सवाल है उर्दू के पहले नॉवेल निगार का एजाज़ किसे हासिल हुआ। तो किसे हासिल हुआ, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को हासिल हुआ। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन है मुसद्दस हाली का असल नाम क्या है। तो असल नाम क्या है, तो मद व जज़्र इस्लाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर मशरिक़ और मसूर पाकिस्तान किस शायर को कहा जाता है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर ऐसी नज़्म जिसमें किसी मरने वाले की याद में गम का इजहार किया जाए क्या कहलाता है, तो मरसिया कहलाता है। ठीक है, नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं मरसिया, किसी मरने वाले की याद में गम में इजहार किया जाए उसी को मरसिया कहा जाता है। अब अगला सवाल है यहाँ पर गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो मक्ता कहते हैं। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहा जाता है। अगला सवाल है मिरातुल उरूज और तौबतुन नशू के मुसन्निफ कौन है, यानी राइटर कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं, तो 4 मिसरे होते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो 4 मिसरे होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ। तो ये 15 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे उर्दू नॉवेल गोदान और अफसाना कफन के तख्लीक़कार कौन है। तो कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इजीली आराम से वहाँ पे पढ़ लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।